अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीम रहमान। आप 44 देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कंगनपुर बाबा नेक मर्द सरकार के मेले पर। जिस तरह हम हर साल के साल यहाँ की कवरेज करते हैं और इस दफ़ा भी हमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए और काफ़ी जो है हमें फ़ोन कॉल्स आई। तकरीबन मेले का तीसरा दिन गुजर चुका है, लेकिन आपकी तरफ से स्टोरी ऑन एयर नहीं हो सकी। सबसे पहले तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि निजी मसरूफियात की वजह से हम जो है कवरेज नहीं कर सके। इसी तरह अब हम दोबारा, जो आज का दिन आखिरी मेले का दिन है, तो हम दोबारा यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ एक ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो यहाँ के इंतज़ामिया में शामिल होते हैं और नौजवानों में एक मिसाल कायम उन्होंने की है कि बहुत ही अच्छी एफ़र्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं। मेरी मुराद काशिफ अली शाह से है, इनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काशिफ भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई ये बताइएगा कि इस दफ़ा मेला माशाल्लाह हमने देखा कि बहुत ही अच्छे और एहसन तरीके से आपने करवाया, और मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो है एफ़र्ट की। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शायद याद होगा पिछली दफ़ा आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा कि एहसन रज़ा खान साहब हमारे सर पर रहे, MP हुए, तो मेला डबल होगा। तो वो आज देख लें कि सब उनकी एफ़र्ट है। उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल दिया है, हमारा सारा निज़ाम बेहतरीन चल रहा है। और उन्होंने कल कवाली का प्रोग्राम उनका था, आज मिर्ज़ा कदीर अहमद के बेटे साहबजादे हैं जी, आज वो करवा रहे हैं जो सियासी ख़ानदान बड़े हैं। मतलब मेले में वो सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सब तामन करते हैं। ये हमारे इलाके की तफ़ैल है, जो हमारी इज़्ज़त है, ये इनकी बदौलत है। इन्होंने हमें इस मुकाम पर पहुँचाया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप हर दफ़ा हमें लम्हा ब लम्हा इस तरीके से टच करते हैं। ये आपकी भी मेहरबानी है। जी काशिफ भाई बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, माशाल्लाह आप की इलाके में पहचान है, नौजवान आपसे मोहब्बत करते हैं और मैं बहुत ही आपसे खुश होता हूँ, क्योंकि आप जैसे नौजवान अच्छी एफ़र्ट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और नाज़रीन, इन जैसे नौजवान, इनकी आप लोगों को कदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो नौजवान हैं आपने देखे होंगे कि वो मुजरे और रकासा जैसी महफ़िलों की तरफ जो अपना टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन इन जैसे जो नौजवान हैं दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, उनकी मिसाल जो है ये मेले की सूरत में है। यहाँ पे ये सारा इंतज़ाम करते हैं, अपने दोस्तों को साथ मिलाते हैं। तो ये जो सारा सेहरा है आप किसके ऊपर देते हैं? कि इस दफ़ा तो हम एहसन रज़ा खान साहब का ही ये नाम लेंगे कि इसके सेरे हक के हकदार वो ही हैं। इससे हटकर भी मैं कहूँगा ये पूरा इलाका है ना जी, वो इस मेले के लिए सब पूरा इलाका तामन करता है। उनके बाद मैंने आपको बताया कि मिर्ज़ा अली अरबाब साहब हैं, उनका आज प्रोग्राम है, वो भी पूरी एफ़र्ट करते हैं। मेले के हवाले से कोई भी पीछे नहीं रहता। कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जब मेले का दिन करीब आता है तो वो सब जो है यकजा हो जाते हैं जी, सब कुछ अपनी पूरी सियासी जो मुखालफत है वो भूल जाते हैं। ये 3-4 दिन जो उर्स के होते हैं उसके लिए वो सब इकट्ठे हैं, एक दूसरे को जितना चाहें वो अच्छे तरीके से याद करते हैं और काम करते हैं। इनका मेले के दौरान कोई इख्तलाफात नहीं होते, वो बड़े अच्छे तरीके से ये मेले को हैंडल करते हैं और अच्छे तरीके से चलवाते हैं और हमारे साथ पूरा तामन करते हैं जी। तो काशिफ भाई, इस मेले में ये बता दीजिएगा इस दफ़ा आपने क्या क्या जो स्पेशली काम किए थे? जी देखें, आपने देखा होगा कि 2 सर्कस चल रही हैं। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मैं कहा इंशाअल्लाह अगर एहसन खान साहब MP होते हैं तो ये मेला दिन दुगनी रात चुगनी जैसे तरक्की होती है दिन ब दिन बढ़ेगा। वो आप खुद देख रहे हैं इस दफ़ा वो। जी नाज़रीन, ये बहुत ही अच्छी बात काशिफ ने की है। और मेले का जिक्र हो और खुडियाँ शहर का ना हो ये नहीं हो सकता। जिस तरह खुडियाँ शहर में सरदार बाबे आलम शाह का मेला लगा करता था, कभी वो तारीखी मेला हुआ करता था, इसी तरह ये कंगनपुर का मेला है। और काशिफ भाई का हमने पहले इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही चौधरी एहसन रज़ा साहब अगर MPA
बन गए तो ये मेला दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। और उन्होंने मुंह बोलता सबूत जो है आपके सामने है। तो जो नाज़रीन कंगनपुर का मेला एंजॉय करने आए हैं उनको बखूबी पता है मेला बड़ा है या कम हुआ है। तो काशिफ भाई, इस आपने बिल्कुल ये बात कही, तो अब आप यानी कि सेहरा जो है चौधरी एहसन रज़ा के सर पे देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मैं तो यही कहूँगा कि ये एहसन रज़ा खान साहब की एफर्ट है। उनके बाद अली रबाब साहब भी हैं, क्योंकि वो जो कव्वाली का प्रोग्राम करवा रहे हैं इसमें ज़ाहिर बात है बहुत खर्च होता है। वो कबड्डी भी करवाते हैं, कल खान साहब ने पहले कबड्डी करवाई, सब इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं, कल फिर उनके कव्वाली करवाई, अब अली रबाब साहब आज कबड्डी करवा के अब कव्वाली के लिए आ रहे हैं। तो ये सब हजूम इकट्ठा करना जो इन घरों की रस्म भी है, रवाज भी है, ये बहुत अच्छे तरीके से ये हैंडल करते हैं जी। जी तो नाज़रीन, हम मौजूद थे कंगनपुर, काशिफ अली थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा और वाज़ेह पैगाम दिया है कि जैसे ही मेले का दिन करीब आता है तो जितनी सियासी पार्टियां हैं उनके साथ तावन करती हैं, और ये वो दिन होता है जिसमें जो है तमाम सियासी पार्टी अपने अख्तलाफात को भूल के जो है मेले को कामयाब करने की कोशिश करते हैं। और ये वाज़ेह आपने देख लिया है कि ये कंगनपुर में मेला हुआ और कामयाब तरीके से और बहुत अच्छे और एहसन तरीके से हुआ। तो मिर्ज़ा अली अरबाब का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनकी भी बहुत अच्छी एफर्ट है। में चौधरी एहसन रज़ा साहब वो इनके जो है उन्होंने सर पे हाथ रखा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट किसी ना किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे। मेरे साथ थे काशिफ अली, जिनका आपने वाज़ेह मौक़िफ़ सुना, और आपने मेले के विजुअल तो मैं इस दफ़ा आपको नहीं दिखा सका, लेकिन काशिफ अली साहब की जो है मैंने आपको गुफ्तगू सुनवा दी है, क्योंकि ये मेन इंतज़ामिया के बंदे हैं और यही दरबार पे मौजूद होते हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा और वाज़ेह पैगाम दिया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरे साथ सीनियर कैमरामैन माजिद अली, शकील अहमद। तो नेक्स्ट किसी ना किसी और प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।